अगर मैं आपसे पूछूं कि आज के दौर में सबसे खतरनाक चीज क्या है तो शायद आप कहें बेरोजगारी, करप्शन या महंगाई। लेकिन एक चीज और है जो खामोशी से लोगों की जेब भी खाली कर रही है और दिमाग भी कंट्रोल में कर रही है। और वो है ऑनलाइन कैसीनो एप्स। आपने नोटिस किया होगा कि अचानक से पिछले कुछ सालों में बहुत सारी बैटिंग और कैसीनो ऐप सामने आ गई। हर जगह इश्तहारात, हर जगह प्रोमो कोड, हर जगह गेम खेलकर पैसे जीतने का क्लेम किया जा रहा है। इवन के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स स्पॉन्सर्ड वीडियोस बना रहे हैं। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, हर प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक ही पैगाम दिया जा रहा है कि इट्स नॉट अ गेम, इट्स अ वे ऑफ अर्निंग। ये सिर्फ गेम नहीं है, ये पैसे कमाने का जरिया है। खास तौर पर हमारे मुल्क में जहाँ नौजवान रोजगार के दबाव में है, वहाँ ऑनलाइन घर बैठे पैसे कमाने का नारा बहुत तेजी से वायरल होता है। जब कोई ऐप आपको शुरू में $10 फ्री दे, साइन अप बोनस दे, डेली रिवॉर्ड दे और ये एहसास दिलाए कि आप कुछ खो नहीं रहे, यू आर नॉट लूजिंग एनीथिंग, तो दिमाग फौरन दफाई पोजीशन में नहीं जाता। इंसान सोचता है कि मैं तो सिर्फ ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ असल खेल शुरू होता है। कोई भी संजीदा बिजनेस बगैर मकसद के फ्री में पैसा नहीं देता। अगर कोई कंपनी लाखों लोगों को फ्री बोनस दे रही है तो वो किसी हिसाब के तहत दे रही है। ये उनकी तरफ से खैरात नहीं होती, ये उन लोगों की आप पर इन्वेस्टमेंट होती है। ऑनलाइन कैसीनो एप्स ने एक नफसियाती इन्वायरमेंट बना दिया है जहाँ सारिफ को ये महसूस होता है कि वो किसी स्किल में हिस्सा ले रहा है, जैसे वो कोई तज्जिया करता है, चीजों को एनालाइज करता है, जैसे वो किसी स्मार्ट मूव से जीत सकता है। लेकिन हकीकत में वो एक ऐसे खेल में शामिल हो रहा होता है जिसके असूल, जिसके रिजल्ट्स पहले से तय शुदा होते हैं। ये सिर्फ गेम नहीं है, ये एक मुकम्मल डिजाइन है जो एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बल्कि अपने फायदे के लिए बना है। अब जरा पीछे चलते हैं। कैसीनो लफ्ज इटालियन जुबान से निकला है जिसका मतलब था एक छोटा सा समाजी घर या क्लब। इब्तिदा में ये जगह सिर्फ अमीर तबके की तफरीह के लिए होती थी। वहाँ मौसीकी होती थी, समाजी मुलाकातें होती थी और साथ में कुछ खेल खेले जाते थे जिनमें पैसा लगा होता था। सन 1700 के करीब इटली के शहर वेनिस में एक जगह कायम की गई जिसे आज दुनिया का पहला ऑफिशियल कैसीनो समझा जाता है, कैसीनो डी विंजिया। इब्तिदा में हुकूमत ने इसे इसलिए कायम किया ताकि बेकाबू जुआबाजी को एक जगह महदूद किया जा सके। लेकिन वक्त के साथ ये एक मुनज़्ज़म सनत में बदल गया। फिर यूरोप से ये कल्चर अमेरिका पहुंचा। बड़े बड़े होटल, चमकती रोशनियां, शोर, मौसीकी और बीच में गेम्स। रूलेट जैसा खेल जहां एक घूमता हुआ पहिया और एक छोटी गेंद किस्मत का फैसला करती है। कीनो और बिंगो जैसे नंबरों पर मबनी खेल जहां उम्मीद हर बार नए नंबर के साथ जिंदा रहती है। और स्लॉट मशीनें जिन्हें खास तौर पर इस तरह डिजाइन किया गया है कि इंसान बार बार बटन दबाए और हर बार ये सोचे कि अगला स्पिन शायद किस्मत बदल दे। हकीकी कैसीनो हॉल्स को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि इंसान वक्त बिल्कुल भूल जाए। तेज रोशनियां, मुसलसल मौसीकी, इर्द गिर्द जीत की आवाजें और एक ऐसा माहौल जो दिमाग को मुसलसल मुतहर्रक रखे। मकसद सिर्फ खेल नहीं था, मकसद ये था कि इंसान रुके ना। वक्त के साथ टेक्नोलॉजी आई, इंटरनेट आया और वही पूरा मॉडल जो कभी एक इमारत में महदूद था अब मोबाइल स्क्रीन में समा गया। आज आपको किसी शहर जाने की जरूरत नहीं है, किसी हाल में बैठने की जरूरत नहीं है। आप बिस्तर पर लेटे लेटे वही खेल खेल सकते हैं जो कभी शाही महफिलों में खेले जाते थे। फर्क सिर्फ सहूलत का नहीं है, फर्क ये है कि अब ये निजाम 24 घंटे आपकी जेब में मौजूद है। और जब कोई निजाम हर वक्त आपके करीब हो तो उसका असर भी मुसलसल रहता है। अब असल सवाल ये है कि अगर कुछ लोग इन गेम से पैसा जीत रहे हैं तो फिर मसला कहाँ है? मसला सिर्फ एक लफ्ज में छुपा है और वो है हाउस एज। सादा जुबान में हाउस एज का मतलब ये है कि खेल इस तरह डिजाइन किया जाता है कि लॉन्ग टर्म प्रॉफिट हमेशा कैसीनो का हो। आप 1-2 बार जीत सकते हैं, 10 बार भी जीत सकते हैं, लेकिन अगर आप मुसलसल खेलते रहेंगे तो आखिरकार रियाजी आपके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। मिसाल के तौर पर रूलेट को ले ले, पहिया घूमता है, गेंद घूमती है, आप रेड या ब्लैक पर शर्त लगाते हैं। बज़ाहिर तो लगता है कि ये 50-50 का खेल है, आधा रेड आधा ब्लैक, लेकिन हकीकत ये है कि इस पहिए में कुल 38 खाने होते हैं, 18 रेड, 18 ब्लैक और 2 ग्रीन। जब आप रेड पर शर्त लगाते हैं तो आपके जीतने का अमकान 18 में से 38 होता है, जबकि 2 ग्रीन खाने ऐसे होते हैं जो दोनों साइड को हरा देते हैं। यही 2 खाने पूरे सिस्टम का राज हैं। यही वो मामूली सा फर्क है जो लॉन्ग टर्म कैसीनो हॉल्स को अरबों का फायदा देता है और इसे कहते हैं हाउस एज। आपको महसूस होता है कि खेल बराबर है, लेकिन असल में बराबर नहीं है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी दौड़ में एक शख्स को एक कदम आगे खड़ा कर दिया जाए। हर रेस में फर्क मामूली होगा, लेकिन 1000 रेस के बाद रिजल्ट डिफरेंट और वाज़ेह होगा। स्लॉट मशीनें इससे भी ज्यादा पेचीदा होती हैं। उनके अंदर एक एल्गोरिथम काम कर रहा होता है जो हर स्पिन का नतीजा पहले से तयशुदा शरह के मुताबिक निकालता है। इसमें एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है रिटर्न टू प्लेयर, यानी मशीन कितने फीसद पैसा वापस देगी। अगर रिटर्न 90% है
है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको 90% वापस मिलेगा। इसका मतलब ये है कि हजारों लोगों के मजमूई पैसे में से 90% वापस जाएगा और बाकी 10% सीधा कैसीनो के मुनाफा में जाएगा। ये हिसाब जज्बात से नहीं बदलता, यानी आपके कंट्रोल में नहीं होता। यही वो मुकाम है जहाँ लक का तस्वर टूटने लगता है, क्योंकि खेल किस्मत पर नहीं डिजाइन पर चल रहा होता है। अब एक और सवाल है कि अगर सब कुछ रियाजी से तय है तो लोग खेलते क्यों हैं? यहाँ साइकोलॉजी शुरू होती है। इंसान को सबसे ज्यादा कशिश दो चीजों में होती है, उम्मीद और इख्तियार के एहसास में, और कैसीनो तो दोनों चीजें एक साथ देता है। जब आप बटन दबाते हैं, कार्ड उठाते हैं या नंबर मुंतखब करते हैं तो आपको महसूस होता है कि नतीजे में आपका किरदार है। आपको लगता है कि आपने सही वक्त पर शर्त लगाई, आपने अंदाजा लगाया, आपने तज्जिया किया। इसी को तो इल्यूजन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, यानी कंट्रोल का धोखा। हकीकत में नतीजा आपके बटन दबाने से पहले ही तय हो चुका होता है, लेकिन दिमाग इस हकीकत को कबूल नहीं करता क्योंकि वो अपने फैसले को अहम समझता है। और फिर आता है नियर मिस इफेक्ट। जब स्लॉट मशीन में दो एक जैसे निशान आ जाए तो तीसरा जरा सा ऊपर रह जाए तो आप हार जाते हैं, लेकिन दिमाग इसे हार नहीं समझता। वो समझता है कि आप बहुत करीब थे, इतना करीब कि हो सकता है अगली बार आप जीत जाए। ये करीब थे वाला एहसास इंसान को रोकने नहीं देता। फिर एक और चीज काम करती है, वेरिएबल रिवार्ड सिस्टम, यानी इनाम का गैर मुतवक्का निजाम। अगर हर बार जीत मिले तो इंसान की दिलचस्पी खत्म हो जाती है, और अगर हर बार हार भी हो तो इंसान छोड़ देता है। लेकिन जब कभी जीत, कभी हार, कभी बड़ी जीत, कभी छोटी जीत, तो दिमाग मुसलसल एक्टिव रहता है, और यही निजाम नशे की बुनियाद बनता है। डोपामिन जो खुशी और तवक्का का केमिकल है, वो हर स्पिन से पहले ज्यादा खारिज होता है। दिलचस्प बात यह है कि असल जीत से ज्यादा मजा जीत की तवक्का में होता है, इसीलिए इंसान हारते हुए भी खेलता रहता है। ऑनलाइन ऐप से इस साइकोलॉजी को और भी गहरा कर देती है। नोटिफिकेशन आता है, आपके लिए खुसूसी बोनस तैयार है, बैनर चमकता है, फलां शहर के प्लेयर ने अभी इतने लाख निकलवा लिए, फलां शहर के बंदे ने इतना बड़ा रिवॉर्ड जीता, फलां शख्स रातों रात गेम खेलकर करोड़पति बन गया। आपको महसूस होता है कि मौका आपके सामने है और आपने कदम ना उठाया तो शायद ये मौका हाथ से जाता रहेगा। और इसी को तो कहते हैं फोमो, यानी मौका छूट जाने का खौफ। और जब खौफ और उम्मीद एक साथ मिल जाए तो फैसला अकल से नहीं जज्बात से होता है। अगर आप किसी रियल कैसीनो हॉल में दाखिल हो तो सबसे पहले आप क्या चीज महसूस करते हैं? रोशनी, यानी लाइटनिंग, लेकिन वो आम लाइट्स नहीं होती। वो चमकदार, गर्म, गोल्डन टोन वाली रोशनी होती है जो दौलत और जीत का एहसास देती है। गोल्ड रंग बार बार इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इंसानी दिमाग गोल्ड को दौलत, ताकत और कामयाबी से जोड़ता है। जब आप मुसलसल इस रंग को देखते हैं तो आपका लाशऊर एक खास मूड में चला जाता है, यानी खुशहाली के तस्वर में। पस मंजर में हल्का मगर खुशगवार म्यूजिक होता है। जब कोई जीतता है तो मशीन से खास किस्म की खुशी वाली आवाज निकलती है, सिक्के गिरने की आवाज या सेलिब्रेशन जैसा साउंड इफेक्ट। दिलचस्प बात यह है कि ये आवाजें अक्सर असल रकम से बड़ी महसूस होती हैं। छोटी जीत को भी ऐसे पेश किया जाता है जैसे बहुत बड़ी कामयाबी हो। ये सब बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया जाता है। अच्छा, एक और बहुत अहम बात कि असली जो कैसीनो हॉल्स हैं उसमें या तो खिड़कियां होती नहीं या बहुत कम होती हैं, और कैसीनो हॉल में घड़ी भी नहीं होती। मकसद ये नहीं कि आपको धोखा दिया जाए, मकसद ये है कि आपका जहन वक्त से आजाद हो जाए। और जब इंसान वक्त भूलता है तो फैसले लंबे हो जाते हैं, और जब फैसले लंबे हो जाए तो खर्च भी लंबा हो जाता है। अब यही मॉडल ऑनलाइन एप्स में मुंतकिल हो चुका है। आपने नोटिस किया होगा कि ज्यादातर बैटिंग एप्स में डार्क मोड नहीं होता, या अगर होता भी है तो बुनियादी रंग फिर भी चमकदार और सुनहरी टोन में होते हैं। स्क्रीन पर सिक्कों की एनिमेशन, नोटों की बारिश, घूमता हुआ व्हील, चमकता हुआ बोनस बॉक्स, ये सब विजुअल कोज हैं, यानी बसरी इशारे जो दिमाग को मुसलसल कंट्रोल में रखते हैं। और फिर आता है रिवॉर्ड सिस्टम। आप जैसे ही साइन अप करते हैं आपको वेलकम बोनस दिया जाता है, फिर डेली बोनस, फिर स्पेशल ऑफर। ये सब इसलिए नहीं कि कंपनी आपको खुश करना चाहती है, बल्कि इसलिए कि आपका दिमाग बार बार ये महसूस करे कि आपको कुछ मिल रहा है, चाहे असल में वो आपके पैसे ही क्यों ना हो। ये एक तरह की कंडीशनिंग है, जैसे किसी को हर कुछ देर बाद छोटा सा इनाम देकर उसके रवैये को मजबूत किया जाए। और सबसे ताकतवर चीज सोशल वैलिडेशन। आपने देखा होगा कि इन एप्स के अंदर एक बोर्ड लगा होता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि अली ने अभी 50,000 जीते, सारा ने अभी बहुत बड़ा जैकपॉट हिट किया। आप नहीं जानते कि अली कौन है, आप नहीं जानते कि सारा कहाँ है, लेकिन दिमाग को ये पैगाम मिलता है कि लोग जीत रहे हैं, और अगर वो जीत सकते हैं तो शायद आप भी जीत सकते हैं। ये इज्तिमाई माहौल एक ऐसा एहसास पैदा करता है कि आप किसी मौका के करीब हैं। असल में आप एक ऐसे निजाम के अंदर मौजूद हैं जो आपके जज्बात को तरतीब दे रहा है। आपका मूड, आपकी तवज्जो, आपका वक्त, सब कुछ एक खास सिमत में धकेला जा रहा है। ऑनलाइन कैसीनो एप्स ने इन गेम्स को सिर्फ मोबाइल पर मुंतकिल नहीं किया, बल्कि ऐसे डिजाइन किया है कि आप वक्त को भूल ही जाएं, आप रुकना ही भूल जाएं। ये सब कुछ एल्गोरिदम के जरिए होता है। हर
स्पिन, हर डील, हर राउंड पहले से प्लान्ड होता है। ये महसूस होता है कि आपकी स्किल या आपका फैसला असर अंदाज कर रहा है, लेकिन असल में नतीजा कंप्यूटर के हिसाब से निकलता है। आपका एक्शन सिर्फ एहसास देता है कि आपने फैसला किया, लेकिन जीत या हार का असल कंट्रोल ऐप के पास होता है। ऐप्स की डिजाइनिंग का सबसे बड़ा मकसद है तवज्जो बरकरार रखना। आपको इंटरवीजन से बचाया जाता है। कोई विजिट पेज नहीं, कोई इतला नहीं जो आपको रोक सके। हर चीज स्क्रीन पर मुस्तकिल और मुसलसल चलती रहती है। एक ही बटन दबाओ, रीबैट लगाओ, अगला स्पिन शुरू हो जाएगा। कभी वक्फा नहीं, कभी इंतजार नहीं। और फिर आता है नोटिफिकेशंस का जाल। आपके लिए खास बोनस तैयार है, सिर्फ आज के लिए स्पेशल रिवॉर्ड। आपका दोस्त गेम में आपका इंतजार कर रहा है, अभी शामिल हो। ये सब जहन को बार बार मुतहरक रखते हैं। ये बस एक और बार वाली जहनियत पैदा करते हैं, जिसकी वजह से आप बार बार खेलते रहते हैं, चाहे पहले कितना ही नुकसान हो चुका हो। रिवॉर्ड सिस्टम को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि प्लेयर जीते या हारे, उसका दोबारा दिल करे इस गेम को खेलने का। कभी छोटा जैकपॉट, कभी फ्री स्पिन, कभी बड़ी जीत का दिखावा। ये सब दिमाग को डोपामिन लूप को मजबूत करते हैं। एडिक्शन की असल ताकत ये है कि आप खुद समझ नहीं पाते कि आप दबाव में हैं। हर नोटिफिकेशन, हर चमकती हुई तस्वीर, हर जीत का आवाजी असर आपके फैसले को जज्बात से कंट्रोल करता है। आप महसूस करते हैं कि ये सब आपके काबू में है, लेकिन हकीकत में आप निजाम के काबू में हैं। ये वो लम्हे हैं जब इंसान सोचता है कि बस एक बार और, बस एक स्पिन और इसी में वक्त और पैसा दोनों खत्म हो जाते हैं। ऑनलाइन कैसीनो खेलने के बाद जो सबसे बड़ी हकीकत सामने आती है वो ये है कि आप बगैर किसी मेहनत के, बगैर किसी वैल्यू एडिशन के पैसा नहीं कमा सकते। ऐप, स्लॉट मशीनें, रूलेट, बेंगो, सब कुछ एक ही असूल पर चलता है। आपका पैसा कैसीनो की जेब में जाता है और आपको सिर्फ उम्मीद और झूठी खुशी वापस मिलती है। यहाँ कोई हकीकी वैल्यू एक्सचेंज नहीं होती। आपका वक्त, आपकी एनर्जी, आपके जज्बात सब इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन असल में आपकी मेहनत या इंटेलिजेंस की कोई कदर नहीं की जाती। कुछ लोग शुरुआत में जीत भी लेते हैं, यार मैंने गेम से इतना पैसा बनाया, मैंने पार्ट टाइम सिर्फ खेली थी कोई 5-10 मिनट और मुझे इतने पैसे मिले। लेकिन हकीकत में ये सिर्फ एक टेम्परेरी झलक होती है। रातों रात जीता हुआ पैसा कई प्लेयर्स ने इतनी जल्दी खो दिया कि वो वापस लाने का सोच भी नहीं सकते। लाखों लोगों के ऊपर बनी डॉक्यूमेंट्रीज ने यही दिखाया है। जितने लोगों ने लॉटरी से पैसा बनाया, उन्होंने कैसे उसे गंवा दिया और कैसे वो दोबारा सड़क पर आ गए। और यही असल सबक है। कैसीनो में आपका कंट्रोल लिमिटेड है, सिस्टम बहुत पावरफुल है और आपका वक्त, जज्बात और पैसा सब धोखे में जाता है। यहाँ से आपको समझना है कि हकीकी कामयाबी सिर्फ मेहनत, प्लानिंग और मुस्तकिल मजाजी से हासिल होती है। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई फ्री स्पिन, कोई बोनस, कोई जैकपॉट आपको परमानेंट सक्सेस नहीं दे सकता। और जो लोग ये समझ जाते हैं वो कैसीनो के जाल से बाहर रहते हैं, और जो नहीं समझ पाते वो बार बार वापस आते हैं और हर बार थोड़ा थोड़ा खोते रहते हैं। मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि बगैर किसी वैल्यू एक्सचेंज के आपको कभी कोई पैसा नहीं बना के दे सकता। आपकी मेहनत, आपका वक्त, आपकी सलाहियत, यही असल दौलत है और ये सिर्फ आप खुद पैदा कर सकते हैं।